अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन। आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसीजर इन विच अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज टू वन और मोर आर्बिट्रेटर्स वो मेक अ डिसीजन विच इज बाइंडिंग। यह होता है आर्बिट्रेशन। सिंपल वर्ड्स में, मान लो दो पार्टीज हैं, ये दोनों ही पार्टीज जो हैं एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, बजाय कोर्ट के पास जाने के हम उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेती हैं दोनों पार्टीज़। अब उनके बीच में जब डिस्प्यूट हो जाएगा तो वह आर्बिट्रेशन के थ्रू उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेशन में कैसे रिजॉल्व करते हैं, वह किसी आर्बिट्रेटर के पास अपना ये डिस्प्यूट जो है सबमिट करेंगे, आर्बिट्रेटर के पास अपना डिस्प्यूट देंगे उसको कि भाई हमारा डिस्प्यूट जो है इसको रिजॉल्व कीजिए। आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, एविडेंसेस वगैरह देखने के बाद, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद अपना जो डिसीजन देगा वह डिसीजन दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा, दोनों ही पार्टीज़ उससे बाध्य होंगी। तो यह सारा प्रोसीजर होता है आर्बिट्रेशन। Arbitration is a procedure in which dispute is submitted by the agreement of parties to one or more arbitrators who make a decision which is binding. अगला देखते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है। एक पहले शॉर्ट में देख लेते हैं। मान लो दो पार्टीज़ हैं, इनमें से एक पार्टी या फिर दोनों ही पार्टीज़ अगर इंडियन ना हो, फॉरेनर हो, और उन दोनों ही पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, किसी कमर्शियल नेचर का, बिजनेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, और वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों ही पार्टीज़ आर्बिट्रेशन का सहारा लेते हैं। तो इस आर्बिट्रेशन को, जिस आर्बिट्रेशन में एक या एक से ज़्यादा पार्टी फॉरेनर हो, इंडियन ना हो, और वह डिस्प्यूट कमर्शियल नेचर का हो और उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा रहा हो, ऐसा आर्बिट्रेशन कहलाता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स arising out of legal relationship, whether contractual or not, considered as commercial under Indian law, where at least one of the parties is national of a foreign country or a body corporate incorporated in a foreign country, or an association or body of individuals whose control is in a foreign country, or the other any of the parties is a government of a foreign country। तो क्या हुआ, ऐसा डिस्प्यूट अगर किसी दो पार्टीज़ के बीच में, जो जिनमें या तो एक पार्टी या दोनों ही पार्टीज़ इंडियन ना हो, फॉरेनर हो, अगर उनके बीच में कोई कमर्शियल नेचर का डिस्प्यूट होता है, बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, और उस डिस्प्यूट को अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा रहा है, वह कहलाएगा आपका इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आई होप आपकी समझ में आ गया है। आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ऐसा डिस्प्यूट जो कि कमर्शियल नेचर का हो और उनमें से एक पार्टी या एक से ज़्यादा पार्टी या तो किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजन हो, या किसी और फॉरेन कंट्री का नागरिक हो, या फिर ऐसी कोई पार्टी जो है एक या एक से ज़्यादा, वह कंपनी हो जो कि किसी और फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड हो, किसी और फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड हो, या फिर एक या एक से ज़्यादा पार्टी एसोसिएशन हो या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो जिसका कंट्रोल किसी फॉरेन कंट्री में हो, या फिर एक या एक से ज़्यादा पार्टी किसी और फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट हो, सरकार हो। ये हो गया आपका इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है, अभी दोनों पार्टी जो हैं इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ और ये जिस आर्बिट्रेटर को पास अपना डिस्प्यूट सबमिट करते हैं, तो ये आर्बिट्रेटर एक तरह से आपका आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कहलाता है। ये ट्राइब्यूनल की तरह होता है, ट्राइब्यूनल कहलाता है। या तो ट्राइब्यूनल में एक सोल आर्बिट्रेटर, एक सिंगल आर्बिट्रेटर होगा, एक ही पर्सन होगा, या फिर एक पैनल होता है पूरा आर्बिट्रेटर्स का, एक या फिर तीन या फिर पाँच। इसमें इवन नंबर्स अलाउड नहीं है, दो और चार छः ये सब अलाउड नहीं है, इतने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट नहीं किए जा सकते। या तो एक होगा या फिर तीन या फिर पाँच सात, ऐसे करके अनइवन नंबर जो हैं, ऑड नंबर्स के आर्बिट्रेटर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। तो ट्राइब्यूनल क्या हुआ, या तो सिंगल आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर को ट्राइब्यूनल कहते हैं, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, या फिर एक पूरा पैनल हो आर्बिट्रेटर्स का, उसको आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कहते हैं। आर्बिट्रल अवॉर्ड क्या हुआ, अवॉर्ड डिसीजन को कहते हैं, जो
आर्बिट्रेशन के बाद जो पूरा प्रोसीडिंग के बाद जो डिसीजन दिया जाएगा उसको कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। इट मीन्स डिसीजन। और आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरिम अवार्ड भी इंक्लूडेड है। मान लो प्रोसीडिंग चल रही है, अभी फाइनल हुई नहीं है, बीच में ही कुछ डिसीजन दिया जा रहा है कि ये चीज़ पूरी करनी है, ये ऑर्डर है, तो उसको इंटरिम अवार्ड कहते हैं। इंटरिम मतलब प्रोसीडिंग के बीच में ही दिया गया डिसीजन हो, कोई अभी फाइनल डिसीजन ना हो, उसको इंटरिम कहते हैं। तो फाइनल वाले तो है ही इंक्लूड, उसके साथ साथ इंटरिम कोई बीच में कोई डिसीजन दिया जा रहा है उसको भी आर्बिट्रल अवार्ड में इंक्लूड किया जाता है, वह भी आर्बिट्रल अवार्ड कहलाएगा। तो इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड। इंटरिम अवार्ड मीन्स डिसीजन मेड ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑन एनी मैटर ऑन विच फाइनल अवार्ड कैन बी मेड। ये जो इंटरिम अवार्ड जो दिया जाएगा, इंटरिम डिसीजन जो होगा वह ऐसे मैटर पे होगा डिसीजन जिस मैटर पे फाइनल अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, किसी और मैटर पे नहीं। जिस मैटर पे फाइनल अवार्ड दिया जाना, फाइनल डिसीजन देना है, उस पे ही दिया गया डिसीजन जो है वह इंटरिम अवार्ड कहलाएगा। फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड मीन्स फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन होगा पूरा प्रोसीडिंग के बाद वह फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड कहलाएगा। इस एक्ट में आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 में, इसमें कोर्ट्स किसे कहा गया? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में जो कोर्ट्स होंगी वह हाई कोर्ट्स होंगी, ठीक है। और अगर आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं हुआ, डोमेस्टिक वगैरह हुआ, तो उसमें प्रिंसिपल सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की वह भी कोर्ट होगी, और क्या कहते हैं, हाई कोर्ट भी उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं हुआ तो ये दोनों ही कोर्ट्स कहलाती हैं, और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है उसमें केवल हाई कोर्ट ही कोर्ट होगी, ये वाली इंक्लूड नहीं होगी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, ये क्या होता है? आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं या फिर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, आर्बिट्रेशन का काम चल रहा हो या फिर कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग चल रही हो, उसको क्या कहते हैं, सुविधापूर्वक चलाया जा सके, कंडक्ट किया जा सके। इसलिए या तो पार्टीज दोनों ही पार्टीज या फिर ट्राइब्यूनल जो है या कंसिलिएटर जो है वह पार्टीज की कंसेंट ले ले, उनकी सहमति ले ले, तो यह किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी की असिस्टेंस ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराने में। दे में अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बाय अ सूटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन। अगर प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराने में किसी की हेल्प चाहिए तो पार्टीज उस हेल्प को ले सकती हैं, या फिर ट्राइब्यूनल जो है वह पार्टीज की कंसेंट से उस हेल्प को ले सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, हेल्प की असिस्टेंस की अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो कि आपका प्रोसीडिंग में हेल्प करेंगे। मान लो कोई एक्सपर्ट वगैरह उसकी हेल्प लेनी है, सब्जेक्ट मैटर ऐसा है उसमें बहुत ही टेक्निकलिटीज़ हैं जो कोई एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकता है, तो उस एक्सपर्ट की हेल्प ली जा सकती है, उसकी असिस्टेंस ली जा सकती है। तो ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में डिटेल में। अगर रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो उसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से ले सकते हैं।